ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, पीपल में जल हम सभी चढ़ाते हैं, खास करके शनिवार का दिन हो या फिर अमावस्या और पूर्णिमा। ऐसे में हम पीपल वृक्ष की पूजा करते हैं। मान्यता है कि पीपल वृक्ष की पूजा करने से बड़ा दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाता है। पीपल वृक्ष में साक्षात नारायण संग माता लक्ष्मी का वास माना गया है और पीपल वृक्ष की पूजा करने से न सिर्फ शनि संबंधित समस्याएं समाप्त होती हैं, बल्कि पितृदोष का भी निवारण होता है। इतने सारे दोषों का निवारण मात्र एक पीपल वृक्ष की पूजा कर लेने से हो जाती है, लेकिन इसमें समय का विशेष महत्व है। पीपल वृक्ष में अगर माता लक्ष्मी संग श्री हरि विष्णु का वास है, तो इसी पीपल वृक्ष में पितरों का भी वास माना गया है और इसी पीपल वृक्ष में भूत पिशाचों का भी वास माना गया है और सभी के वास करने का अलग अलग समय शास्त्रों में वर्णित है। ऐसे में आपके द्वारा पीपल वृक्ष की पूजा किस समय की जा रही है, यह बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम पूजा पाठ बहुत करते हैं लेकिन इसका परिणाम हमें नहीं मिल पाता। तो कहीं ना कहीं इसमें हमारे द्वारा कुछ ना कुछ त्रुटि हो रही है, जिसके वजह से हमें परिणाम नहीं मिल पा रहा है। क्योंकि पीपल वृक्ष की पूजा से दुर्भाग्य सौभाग्य में बदलता है, यह बात कहीं से भी मिथ्या नहीं है, 100% सत्य है यह बात। नियमित रूप से पीपल वृक्ष में जल अर्पित करने से निश्चित रूप से धन संबंधित जो भी समस्याएं हैं वह समाप्त होता है। लेकिन फिर से वही बात कहूंगी कि इसमें समय का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो पीपल वृक्ष की पूजा किस समय करनी चाहिए? जैसे आप यदि शनि संबंधित समस्याओं से परेशान हैं और शनि दोष से मुक्ति के लिए आप पीपल वृक्ष की पूजा कर रहे हैं, तो ऐसे में आपको पीपल वृक्ष की पूजा सूर्योदय से कुछ समय पहले ही कर लेना चाहिए। इसके लिए आपको एक लोटा जल में काले तिल मिलाकर शनि देव का स्मरण करते हुए पीपल वृक्ष में जल चढ़ाना चाहिए। वनस्पति शास्त्र के अनुसार पीपल वृक्ष की पूजा जो व्यक्ति प्रतिदिन नियम पूर्वक सही समय पर कर लेता है, उसे कभी भी जीवन में गरीबी का सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन इसमें ध्यान रखने की बात यह है कि रविवार के दिन भूल से भी पीपल वृक्ष की पूजा, परिक्रमा या फिर इसके नीचे दीपक इत्यादि नहीं लगाना चाहिए। बहुत से लोग अज्ञानतावश पीपल वृक्ष की पूजा रविवार को भी कर देते हैं, लेकिन इससे आपके द्वारा किए गए सभी पुण्य जो है वह समाप्त हो जाता है और जीवन में दारिद्रता का आगमन हो जाता है। बाकी के प्रत्येक दिन आप चाहें तो पूजा कर सकते हैं, लेकिन रविवार को छोड़कर। तो यदि आप धन प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, चाहते हैं कि माता लक्ष्मी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे, तो ऐसे में आप सूर्योदय जब हो रहा हो, ध्यान रखिएगा कि ऐसा ना हो कि 8-9 बज जाए इसके बाद आप पीपल वृक्ष की पूजा करें। जिस वक्त सूर्योदय हो रहा हो, ठीक उसी समय आप पीपल वृक्ष की पूजा आराधना शनिवार के दिन कर लें। पीपल पूजा के लिए सबसे श्रेष्ठ समय यही बताया गया है और इस समय पीपल वृक्ष में साक्षात माता लक्ष्मी का वास होता है और ऐसे में आप जब इस समय पीपल वृक्ष की पूजा करते हैं, सींचते हैं, इनकी परिक्रमा लगाते हैं, तो माता लक्ष्मी की प्रत्यक्ष कृपा आपको प्राप्त होती है। आप देखिएगा कि जो लोग लगातार कई सालों से पीपल के वृक्ष को सींचते आ रहे हैं, पीपल वृक्ष को केवल वृक्ष नहीं बल्कि देव वृक्ष मानकर भगवान की तरह उनकी पूजा करते हैं, और पीपल वृक्ष के सींचने का जो विशेष समय होता है वह सूर्योदय जब हो रहा हो उस समय से लेकर सूर्योदय के बाद के कुछ समय तक का ही होता है। और जल के लोटे में क्या डालना है ये तो हमने आपको कई बार पहले भी बताया है। कहा जाता है कि सूर्योदय के वक्त जब आप पीपल वृक्ष में जल चढ़ाते हैं तो आपके हृदय के बराबर का जो स्थान होता है पीपल वृक्ष में, उसी स्थान पर माता लक्ष्मी का वास माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि शनिवार को मात्र 1 लोटा जल, मीठा जल, यानी कि जल के लोटे में थोड़ा सा मिश्री या फिर गुड़ या फिर आप शहद मिला लें और फिर यह जल अर्पित करें। इनमें से कोई भी चीज़ मिलाकर इस जल को मीठा कर लीजिए। इसमें थोड़ा सा काला तिल भी मिला सकते हैं और फिर यह जल पीपल वृक्ष में चढ़ाएं। और पीपल वृक्ष को जैसे ही आप सींचते हैं, सींचने के बाद आप इसकी परिक्रमा अवश्य कीजिएगा। बिना परिक्रमा किए पीपल वृक्ष की पूजा कभी भी पूर्ण नहीं मानी जाती। अब कई स्थानों पर पीपल वृक्ष ऐसे जगह पे होता है कि परिक्रमा लगा पाना ही संभव नहीं हो पाता।
तो ऐसे में आप जिस स्थान पर खड़े होकर जल चढ़ाते हैं वहीं पर खड़े होकर गोल गोल प्रदक्षिणा 7 बार कर लें। और पीपल वृक्ष की पूजा चाहे आप शनि दोष से मुक्ति के लिए कर रहे हों या फिर पितरों की कृपा प्राप्त करने के लिए कर रहे हों या फिर लक्ष्मी प्राप्ति के उद्देश्य से कर रहे हैं, लेकिन भूल से भी पीतल के बर्तन से यानी कि भूल कर भी तांबे के पात्र से जल पीपल के वृक्ष में मत चढ़ाइएगा। दूसरी बात, पीपल वृक्ष की पूजा जब आप प्रातःकाल करते हैं तो उसी पीपल वृक्ष के नीचे शाम के समय जाकर एक दीपक अवश्य लगाइएगा, तभी आपको पूजा का फल प्राप्त होगा। अब देखिए, बहुत से लोग पूछते हैं क्या प्रातःकाल दीपक लगा सकते हैं या नहीं। आपकी इच्छा हो तो आप प्रातःकाल भी दीपक लगा सकते हैं, लेकिन एक बात का ध्यान जरूर रखिएगा कि शाम के समय पीपल के नीचे दिया अवश्य लगाना है। आप अगर किसी वजह से नहीं भी जा सकते तो परिवार का कोई भी सदस्य जाकर पीपल वृक्ष के नीचे दीपक लगा सकता है। यदि आप शनि दोष से निवारण के लिए दीपक लगा रहे हैं तो सरसों के तेल का दीपक लगाइएगा, लेकिन यदि आप धन प्राप्ति की इच्छा रखते हैं तो ऐसे में आप उत्तम होगा कि आप घी का दीपक पीपल वृक्ष के नीचे लगाएं। अब बहुत से लोग कहते हैं कि क्या प्रतिदिन पीपल वृक्ष की पूजा करनी चाहिए या कर सकते हैं। देखिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। आपकी इच्छा हो, सुविधा है तो आप जा सकते हैं, लेकिन रविवार को नहीं करना है पीपल वृक्ष की पूजा। लेकिन पीपल वृक्ष की पूजा का जो सबसे श्रेष्ठ दिन माना गया है वो है शनिवार का दिन। इसके अलावा अमावस्या और पूर्णिमा तिथि पर पीपल वृक्ष की पूजा अर्चना की जाती है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि यदि अमावस्या पूर्णिमा रविवार को पड़ रही है तो ऐसे में पीपल वृक्ष की पूजा ना करें। तो इस प्रकार से पीपल वृक्ष के पूजा के दौरान समय का विशेष ध्यान रखें। वैसे भी हमारे हिंदू धर्म में कोई भी कार्य उचित समय पर करने के लिए ही बताया जाता है, ताकि इसका पूर्ण फल हमें प्राप्त हो सके। अच्छा, एक बात और बता देती हूँ कि गमले में कभी भी पीपल वृक्ष को लगाकर इसे सींचने की आप चेष्टा ना करें, क्योंकि आप गमले में हमेशा के लिए पीपल वृक्ष को नहीं रख सकते। पीपल वृक्ष लगाना बहुत पुण्यदायक माना गया है हमारे शास्त्रों में, लेकिन पीपल वृक्ष ऐसे स्थान पर ही आप लगाएं और इसे ऐसे स्थान पर लगाकर सींचे जहां से इसे उखाड़ने की या फिर काटने की नौबत ना आए, क्योंकि पीपल वृक्ष को काटने या फिर इसे नष्ट करने से ब्रह्म हत्या के समान पाप का भागी व्यक्ति बन जाता है। आशा करते हैं कि दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा।